नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ बात करा था कि इंडस टावर के स्टॉक में एकाएक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 10% शेयर क्रैश हो गया है। वोडाफोन आइडिया का शेयर 15% क्रैश हो गया है। कोई खबर डेफिनेटली आई है और वो खबर क्या आई है सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है दोस्तों वोडाफोन आइडिया को, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया का शेयर खुद क्रैश हुआ है और इंडस टावर भी उसी से रिलेटेड हो जाता है। तो इंडस टावर के शेयर में भी आपको बड़ी पिटाई देखने को मिल रही है। ऐसे में आम इन्वेस्टर क्या करे क्या ना करे इसके बारे में बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग, मार्केट में निफ्टी डे लो पे जरूर आया है लेकिन हल्की रिकवरी आई है। मैं बताता हूं कैसे, शॉर्ट में ही बताऊंगा, उसके बाद अपडेट पे आएंगे। देखो, मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे था थोड़ी देर पहले जब मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट करी थी 12:30। अभी मिड कैप इंडेक्स 1.6% नीचे है, यानी आधे परसेंट के करीब की रिकवरी है, तो ये अच्छी बात है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2% नीचे था, 1.8% नीचे, तो थोड़ी रिकवरी यहां भी है, जिसमें निफ्टी डे लो पे आके खड़ा हो गया है। इस समय केवल 44 पॉइंट की तेजी रह गई है अभी, जो एक समय पे मोर देन 200 पॉइंट्स की रैली थी। वहीं बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स से, तो यूएस फेडरल रिजर्व के रेट कट के बाद भारतीय बाजार आपने देखा तूफानी रफ्तार से भागा है। बात करें अगर यूरोपियन मार्केट्स की, तो वहां से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं दोस्तों। तो मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, आई थिंक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली मार्केट पॉजिटिव ही ले रहा है रेट कट को, ऐसा देखने को लग रहा है। क्योंकि कैक 1.25% ऊपर हो गया है, डेक्स में 0.8% की तेजी है और फिटसी 0.86% ऊपर है। तो फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब ने इस बार जो अपनी पॉलिसी पेश करी है ना, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पेश करी है, इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स में भी इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं। अब देखने वाली बात है कि हमारे बाजार की तरह ऊपर जाके नीचे आ जाते हैं या क्या होता है क्या नहीं होता। पहले मैं आप सभी के साथ आता हूं दोस्तों अपडेट पे। तो अपडेट बहुत बड़ी आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एजीआर मामले में क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी गई है। एजीआर मामले में टेलीकॉम कंपनी की याचिका खारिज की है। किसकी याचिका खारिज की है, इससे क्या फायदा होता, और थोड़े दिन पहले वोडाफोन आइडिया पे एक रिपोर्ट आई थी। गोल्डमैन सैक्स तो आई थिंक ₹2.5 का टारगेट दे रहे हैं, वो एक अलग केस है, वो छोड़ दो। लेकिन एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी ₹22 तक के लक्ष्य के लिए। अब मेरे को याद नहीं आ रहा वो किसने, सिटी ने निकाली थी आई थिंक। अब उस रिपोर्ट में जो उन्होंने कहा था ना, उस पर पानी फिर गया है। तो हो सकता है कि वो ब्रोकरेज फर्म भी अपनी रिपोर्ट को बदल दे। अब मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। एजीआर के बकाये रकम की दोबारा गणना करने की मांग खारिज, यानी कि एजीआर मामले में वोडाफोन आइडिया चाहता था कि दोबारा से काउंटिंग हो, वो काउंटिंग की याचिका खारिज कर दी है। अब दोबारा से अगर काउंटिंग होती तो क्या फायदा होता उसको भी मैं बताऊंगा, पूरी रिपोर्ट पढ़ूंगा। पहले आगे बढ़ते हैं और हेडलाइन देखते हैं। ओपन कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका खारिज करी गई है। एजीआर मामले में टेलीकॉम कंपनी की याचिका खारिज कर दी गई है। अब ये जो री काउंटिंग की बात चल रही है, उससे क्या फायदा होता है वो सुनिए दोस्तों। वोडाफोन आइडिया का करीब करीब जो बकाया वो 70,300 करोड़ के करीब का है, जो कि वोडाफोन आइडिया को पे करना है। तो माना ऐसा जा रहा था कि अगर ये दोबारा से काउंटिंग होती है तो अराउंड 50% समथिंग 35 हजार करोड़ के करीब की राहत मिल सकती है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 50% राहत मिल जाएगी, यानी जो 70,000 करोड़ के करीब अभी बकाया है वो 35,000 करोड़ के करीब रह जाएगा। बहुत बड़ा रिलीफ हो जाता है ये वोडाफोन आइडिया के लिए, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बकाये को नहीं कि हम नहीं कर रहे काउंटिंग, भाई साहब जो है हमारा जो था वही आपको पे करना है। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह सकते हो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है वोडाफोन आइडिया के पूरे मानसिकता हिल गई होगी इस समय। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है रिपोर्ट में। वोडाफोन आइडिया रिपोर्टेड एन एजीआर लायबिलिटी ऑफ 70,300 करोड़। 70,300 करोड़ की लायबिलिटी है जो पे करना है इन्हें वोडाफोन आइडिया को एजीआर के मामले में, इंक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को मिलाकर कहीं ना कहीं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सेल्फ असेस्ड एजीआर लायबिलिटी वाज 50% लोअर एट ₹35,400। तो ये मान के चल रहे थे कि इतना कहीं ना कहीं हमें रिलीफ मिल सकता है, इतना देना पड़ेगा, और वो पूरी तरीके से खारिज हो गया है, आप कह सकते हो। आगे पढ़े अगर, तो शेयर ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एंड इंडस टावर फेल अप टू 15% इन थर्सडेज ट्रेड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टेडली डिसमिस्ड अ प्ली टू रिकम्प्यूट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसे एजीआर कहते हैं हम लोग, ड्यूज। वोडाफोन आइडिया अर्लियर reported an AGR liability of about 70,300 crore including accumulated इंटरेस्ट। वोडाफोन आइडिया सेल्फ असेस्ड एज, बहुत ही ज्यादा सेटबैक इनके लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत दिख रही है मुझे।
आगे बात करें दोस्तों, हाँ जी ये लिखा भी यहाँ पे, द स्टॉक रिसेंटली गॉट अंडर प्रेशर आफ्टर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स सजेस्ट अ टारगेट प्राइस ऑफ 2.5 अ शेयर ऑफ शेयर, मतलब ₹2.5 का गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट दिया था। शेयर ऑफ इंडस टावर डिक्लाइन 10% और वोडाफोन आइडिया करीब 12% टूटा है। इसमें वो नहीं दिखा जिन्होंने ₹22 का टारगेट दिया था, वो भी आया होता तो मेरे को थोड़ा और इंटरेस्ट हो जाता। गोल्डमैन सैक्स हैड इन फैक्ट सजेस्टेड अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹2.5 इन इट्स बेस केस एंड 19.5 इन इट्स ब्लू स्काई सिनेरियो। ₹19.5 का, मतलब जब सब कुछ बेटर हो जाए तो ₹19.5 का इन्होंने टारगेट दिया था, गोल्डमैन सैक्स नहीं। सिटी ने देखो यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल बेनिफिट एज पर सिटी वर एस्टिमेटेड रुपीज, नहीं सिटी के हिसाब से जो है फायदा हो सकता था वही होता, बट ठीक है। सारी चीजें यही है कि भैया AGR की दोबारा से काउंटिंग नहीं होगी, जो पहले था वही देना होगा। और वोडाफोन आइडिया करीब 35,000 करोड़ तक का रिलीफ मान के चल रहा था अगर काउंटिंग होती है तो, और उस काउंटिंग की याचिका को खारिज कर दिया गया है, इसीलिए आपका वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर क्रैश हुआ। अब क्या करें, वोडाफोन आइडिया में वही करना है भैया, पैसा उतना लगाना है कि एक बार मैंने बाइक सर्विस करा ली, कार सर्विस करा ली, इससे ज़्यादा पैसा मैं लगा नहीं सकता। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो चला जाए, कोई बात नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ मैंने सर्विस करा दी, शुरू से यही व्यू है, अभी भी वही है, चाहे तेजी हो या मंदी, हम तो एक ही तरीके से रहते हैं। अब आता हूँ दूसरा इंडस टावर पे। इंडस टावर में वोडाफोन आइडिया की वजह से प्रॉब्लम जरूर, लेकिन इंडस टावर एज अ कंपनी बहुत अच्छी है क्योंकि ये भारतीय एयरटेल का भी बड़ा प्ले है। मेरे को लगता है इंडस टावर बाय ऑन डिप है, ये आपके लिए अगर टूटता है तो इसमें आप निवेश के मौके ढूंढें, लेकिन आज मत ढूंढिए क्योंकि आज तो बड़ी प्रॉब्लम आई है। डेफिनेटली इसको आप थोड़ा गिर जाए तो आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।